नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स के बारे में, जिनकी हेल्प से हम एनालिसिस एंड ट्रेडिंग करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लाइन चार्ट से। लाइन चार्ट एक सिंपल एंड बेसिक चार्ट होता है जो क्लोजिंग प्राइस के मूवमेंट्स को शो करता है एक लाइन के ऊपर। कहने का मतलब ये है कि हर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो भी क्लोजिंग प्राइस होता है, उस क्लोजिंग प्राइस को बेस लेते हुए ये लाइन ड्रॉ होती जाती है। एंड ये आपस में जब ये कनेक्ट होते जाते हैं पॉइंट्स, तो एक लाइन क्रिएट हो जाती है और ये लाइन आपको रिप्रेजेंट करती है लाइन चार्ट के ऊपर। अब इसका यूसेज क्या है, देखिए ये एक लाइन का फॉर्मेशन क्रिएट करती है चार्ट पे। तो ये हमें ट्रेंड को एनालाइज करने के लिए हेल्प करता है। मींस कि ये हमें बताता है कि कब किसी स्टॉक कमोडिटी करेंसी का अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है, या अभी वो साइडवेज है। तो लाइन चार्ट हमारा हेल्पफुल होता है ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए। इसका जो यूज करते हैं वो ज्यादातर इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स यूज करते हैं, क्योंकि उनको ट्रेंड के बेसिस पे ट्रेडिंग प्रेफर करते हैं ज्यादातर। एंड आज की डेट में देखा जाए तो लाइन चार्ट्स को शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स भी प्रेफर करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं बार चार्ट की। बार चार्ट थोड़ा ज्यादा डिटेल होता है। ये हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज प्राइस दिखाता है। अब ये बार्स ड्रॉ कैसे होती हैं, देखिए बार्स जो ड्रॉ होती हैं उसके अंदर तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, एक वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का जो टॉप होता है वो उस पर्टिकुलर बार का हाई होता है, एंड उस वर्टिकल लाइन का जो लो होता है वो उस बार का लोइंग प्राइस होता है। लेफ्ट टिक आपको रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग प्राइस, एंड राइट हैंड साइड का टिक जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है क्लोजिंग प्राइस ऑफ द बार, कि वो बार किस प्राइस पे ओपन हुई थी और किस प्राइस पे क्लोज हुई थी। तो ये हमें दिखाता है लेफ्ट एंड राइट टिक। बार चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये एक आपको क्लियर विजन देता है कि मार्केट के अंदर क्या, या चार्ट्स के अंदर क्या मूवमेंट्स हो रहे हैं, क्या बायर्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है, क्या सेलर्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट की, जो है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट। कैंडलस्टिक चार्ट और बार चार्ट दोनों एक जैसे ही होते हैं, बट कैंडलस्टिक चार्ट थोड़ा विजुअली अपीलिंग एंड इजी टू रीड होता है। कैंडलस्टिक चार्ट में भी तीन तीन पार्ट्स होते हैं, या तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। जो एक आपकी होती है बॉडी, दो होते हैं उसके विक्स। बॉडी क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉडी रिप्रेजेंट करता है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस का जोन। एंड जो अपर विक्स एंड लोअर विक्स होते हैं वो ये बताते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक, कम्युनिटी एंड करेंसी ने क्या हाई क्रिएट किया है और कितना लो क्रिएट किया है। तो हाइज एंड लोस को रिप्रेजेंट करता है अपर एंड लोअर विक्स। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के जो जोन होता है उसको रिप्रेजेंट करती है उस कैंडल की बॉडी। जैसा मैंने आपको कहा कि इस ये कैंडलस्टिक चार्ट जो है या कैंडल्स जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड है। तो ज्यादातर जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो कैंडलस्टिक चार्ट को प्रेफर करते हैं अपनी ट्रेडिंग के अंदर, क्योंकि ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है और अच्छे से आपको मार्केट का मूवमेंट्स बता देता है। तो एनालिसिस में बहुत हेल्पफुल है, एंड एक मार्केट की पूरी साइकोलॉजी को समझने के लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। तो इसीलिए हम कैंडलस्टिक को ज्यादातर प्रेफर करते हैं ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो हम ज्यादातर जो अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में जिस चार्ट का यूज करते हैं वो है हमारा कैंडलस्टिक चार्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट की, जो है हैकानाशी। हैकानाशी को भी हम पूरा नाम उसका है हैकानाशी कैंडलस्टिक। मींस ये भी कैंडलस्टिक ही होती है, बट इसका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस होता है वो एक कैलकुलेशन पे बेस्ड होता है। वो कैलकुलेशन क्या रहता है, तो आपको बताऊं कि ओपनिंग प्राइस किसी भी हैकानाशी कैंडल का एक एवरेज प्राइस होता है प्रीवियस कैंडल की बॉडी का, एंड जो क्लोजिंग प्राइस होता है किसी भी हैकानाशी कैंडल का वो करंट डे का या उस पर्टिकुलर टाइम का
ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज का एवरेज प्राइस होता है। एक मींस अब हमें ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, आंसर इज नो। आपको सिंपल सा ये समझना है कि इसका जो जो कैंडल का फॉर्मेशन है और कैंडल स्टिक से कैसे अलग है या बार से कैसे अलग होता है, कि इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस अलग होता है क्योंकि वो एक फॉर्मूले पे बेस्ड है। हाइज एंड लोज ये सिमिलर ही होते हैं जो कैंडल स्टिक के होते हैं। तो हाइज लोज सेम है, बट बॉडी का जो ओपन मतलब आप कह सकते हो कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस है वो अलग होता है कैंडल स्टिक से। अब ये किस चीज में मेरा यूजफुल होता है, तो हैकन राशि का यूज हम ज्यादातर करते हैं एक क्लियर विजन के लिए। जब जब मार्केट के अंदर एक गैप्स अप या गैप डाउन आपको देखने को मिलता है और मुझे क्लियर विजन चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, या फिर कैसे तो क्लियर विजुअलाइजेशन चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है पर्टिकुलर चार्ट पे, कि गैप्स आपको कहीं ना कहीं आप देखिए नॉइज जो क्रिएट करता है वो ये रिड्यूस कर देता है, जिसकी हेल्प से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारे 4 टाइप ऑफ जो मेजर चार्ट्स हम प्रेफर करते हैं मैंने इस वीडियो में आपको समझाया है। आई थिंक आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे टाइप ऑफ चार्ट्स को लेके, या आपने अभी तक आपको टाइप ऑफ चार्ट्स के बारे में नहीं पता था तो वो चीज आपने इस वीडियो से समझा होगा। यदि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।